हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैंने आपको आपके टेक्स्ट है जो वो शुरू करवाया था। ये मैं आपको आपकी गाइड में से नहीं करवा रही हूँ, ये मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ प्ले का। ऑल माई सन्स है 70 पेजेस का ये जो प्ले है, ठीक है। इसमें हमने किया था कि जो ओपनिंग सीन है वो होता है जिसमें हमने 4th पेज पे थे हम, जिसमें हमने फर्स्ट एक्ट पढ़ रहे थे। इसमें उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। जिम आता है, कैलर है जो संडे का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें एड्स पढ़ रहा है। फ्रैंक लूबे आता है जो कि एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है, और वो ट्री को देख के बोलता है कि ये आपने लैरी के लिए लगाया था जो कि गिर चुका है। कहता कि मैं उसकी हॉरोस्कोप तैयार कर रहा हूँ, उसकी कुंडली बना रहा हूँ जो मेरे को कैट कैलर ने बनाने के लिए बोली थी। तो आज हम नेक्स्ट जो है इसका आगे पढ़ेंगे। 4th पेज है जो, हाँ जी, हमने पढ़ना था यहाँ से, ठीक है। तो वो बोलता है कि जिम इज़ लुकिंग एट हिम। जिम उसकी तरफ देख रहा था कि उसको लग रहा था कि ये इडियट है, ऐसी मूर्ख भरी बातें क्यों कर रहा है। तो वो उस पर मुस्कुराता है। आई डिड नॉट इवन सी यू। फ्रैंक कहता है कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, भी तुम भी यहाँ बैठे हो। कैलर कहता है इज़ ही टॉकिंग सेंस। कहते कि ये तुम्हारी क्या टॉकिंग सेंस है, किसी से बात करने की ये सेंस है तुम्हारी। जिम कहता है ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ जस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, दैट्स ऑल। कहता है कि ये सही है, ये पूरी तरह से हिल चुका है दिमाग से, दैट्स ऑल। कहता है कि ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। फ्रैंक बोलता है आई ट्रैवल विद यू इज़ यू डोंट बिलीव इन एनी थिंग। कहते कि तुम्हारी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम किसी भी चीज़ में यकीन नहीं करते हो। जिम कहता है एंड योर ट्रबल इज़ दैट यू बिलीव इन एनीथिंग। कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर एक चीज़ में बिलीव करने लग जाते हो, चाहे कोई चीज़ बिलीव करने वाली ना भी हो। यू डिड नॉट सी माई किड दिस मॉर्निंग डिड यू। क्या तुमने सुबह से मेरे बच्चों को देखा है? फ्रैंक बोलता है नहीं। कैलर कहता है इमेजिन ही वॉकड ऑफ विद हिज थर्मामीटर राइट आउट ऑफ हिज बैग। कहते कि ही वॉकड ऑफ विद हिज थर्मामीटर। कैलर बोलता है कि तुम अपना थर्मामीटर लेके यहाँ से चले जाओ, राइट आउट ऑफ हिज बैग, अपने बैग में डाल के। जिम गेटिंग अप विद व्हाट अ प्रॉब्लम। जिम खड़ा होते हुए बोलता है क्या प्रॉब्लम है? वन लुक एट अ गर्ल। इस लड़की की तरफ देखो एंड टेक्स हर टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर चेक करो। गोज टू द ड्राइव वे, लुक्स अप स्टेज टूवर्ड्स स्ट्रीट। और वो क्या करता है, ड्राइव वे में जाता है और गली अपनी सड़क की तरफ चला जाता है, मतलब कि वो उनके घर से निकल जाता है। फ्रैंक बोलता है दैट्स बॉय गोइंग टू बी अ रियल डॉक्टर, ही इज़ स्मार्ट। कहता है कि ये जो जिम है वो एक रियल डॉक्टर है और बहुत ही स्मार्ट बंदा है। जिम बोलता है ओवर माई डेड बॉडी ही विल बी अ डॉक्टर, अ गुड बिगनिंग टू। कहता कि हाँ, ओवर माई डेड बॉडी ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनेगा, अ गुड बिगनिंग टू, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी। वाई? फ्रैंक कहता है क्यों? इट इज़ एन ऑनरेबल प्रोफेशन। ये तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर तो एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जिम लुकिंग एट हिम टायर्डली। जिम उसकी तरफ बहुत ही थकी नज़रों से देखता है। फ्रैंक विल यू स्टॉप टॉकिंग लाइक अ सिविक्स बुक। क्या तुम ऐसी सिविक्स जैसी बातें करना बंद करोगे? कैलर लाफ। कैलर उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है। फ्रैंक वाई क्यों? आई सॉ अ मूवी अ कपल ऑफ वीक्स अगो। कहता कि मैंने 2 हफ्ते पहले एक मूवी देखी थी, रिमाइंडेड मी ऑफ यू, मैं तुम्हें वो याद करवाता हूँ। हियर वॉज अ डॉक्टर इन दैट पिक्चर। उसमें एक डॉक्टर होता था उस मूवी में। केलर बोलता है डॉन अमैके, भी उस डॉक्टर का नाम डॉन अमैके था। फ्रैंक कहता आई थिंक इट वाज, या कहता हाँ शायद यही था। एंड ही वर्कड इन हिज बेसमेंट रिकवरिंग थिंग्स। और वो अपनी बेसमेंट होती है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे होता है, और उसके ग्राउंड फ्लोर के नीचे की जो बिल्डिंग होती है उसको बेसमेंट बोलते हैं। डिस्कवरिंग थिंग्स, वो उसमें कुछ खोजें करता था। दैट्स वट यू ऑट टू डू, और दैट्स वट यू ऑट टू डू, तुम्हें भी ये करना चाहिए। यू कुड हेल्प ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ। कहता कि तुम ह्यूमन की सहायता
किए बिना कुछ और ही, तो वो रुक जाता है बोलते बोलते। जिम कहता है आई वुड लव टू हेल्प ह्यूमैनिटी ऑन अ वैनर ब्रदर्स सैलरी। कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी की हेल्प करना पसंद करूँगा जब मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। कैलर बोलता है पॉइंटिंग एट हिम लाफिंग, हंसता हुआ बोलता है दैट्स वेरी गुड जिम। वो कहता है कि हाँ जिम बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आपको पता है कि जिम का करेक्टर है जो वो एक मनी माइंडेड है और मनी की बात जो करता है वो पर्सन उसको बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रैंक कहता है जिम कहता है लुकिंग टूवर्ड्स हाउस, घर की तरफ देखते हुए बोलता है वेल वेयर इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट वाज सपोज्ड टू बी हियर। कहता है कि वो सुंदर सी लड़की कहाँ है जो यहाँ पे होनी चाहिए थी। फ्रैंक बोलता है एना केम। कहता है कि एना कम वापस आ गई। कैलर को बोलता है श्योर स्लीपिंग अप स्टेयर्स। कहता हाँ वो ऊपर सो रही है। वी पिक्ड हर ऑन 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 द 1 o'clock ट्रेन लास्ट नाइट। कहता कि रात को 1 बजे उसकी ट्रेन आई थी, वहाँ से हम उसको पिक करके लाए हैं घर पे। वंडरफुल थिंग गर्ल लीव्स हियर आ स्केरवी किड couple of years go by she is a regular वुमेन। कहता है कि कुछ साल बाद ही वो यहाँ की रेगुलर औरत हो जाएगी। हार्डली रिकॉग्नाइज्ड हर एंड शी वॉज रनिंग इन एंड आउट ऑफ हिज यार्ड ऑल हर लाइफ। दैट वॉज वेरी हैप्पी फैमिली यूज टू लिव इन अवर हाउस जिम। कहता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली है जो हमारे घर पे रहती है, मतलब वो अपनी फैमिली की तारीफ़ कर रहा है। जिम बोलता है लाइक टू मीट हर। कहता है कि मैं उसको मिलना चाहता हूँ। द ब्लॉक कैन यूज़ अ प्रिटी गर्ल, ब्लॉक कैन यूज़ अ प्रिटी गर्ल। कहता है कि ब्लॉक है उसको मतलब प्रिटी गर्ल है जो इस हमारी कॉलोनी में आई है। इन द होल नेबरहुड देयर इज़ नॉट अ डेम्ड थिंग टू लुक एट। कहता है कि होल नेबरहुड सारे जो आसपास के पड़ोसी हैं देयर इज़ नॉट अ डैम्ड थिंग टू लुक एट, ये सभी को दिखाने वाली चीज़ नहीं है। स्यू जिम्स वाइफ एंटर। स्यू है जो जिम की वाइफ है वो आती है। शी इज़ राउंडिंग 40, वो 40 साल की है। एंड ओवर वेट वुमेन, वो बहुत ही मोटी है, ओवर वेटेड है। हु फेयर्स इट ऑन सीइंग हर, उसको देखते ही जिम वेयरली एड्स एक्सपेक्ट माई वाइफ ऑफ कोर्स। वो अपनी वाइफ से डरता हुआ बोलता है कि जैसे और नेबर की लड़कियां सुंदर हैं वैसे ही मेरी वाइफ है जो वो भी बहुत सुंदर है। स्यू कहती है इन सेम स्पिरिट मिसेस एडम्स इज़ ऑन द फोन यू डॉग। उसको आके बोलती है, गाली देती है यू डॉग, मिसेस एडम का फ़ोन है। जिम कहता है सच इज़ द कंडीशन विच प्रिवेल्स गोइंग टू हिज वाइफ माई लव माई लाइट। अब उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोलता है माई लव माई लाइट। उसके पीछे उसको पता है कि उसकी वाइफ जो है गुस्से में है। स्यू कहती है डोंट स्टिफ अराउंड मी। कहता कि इस तरह मेरे आगे पीछे हिनको मत। पॉइंटिंग टू देयर हाउस, अपने घर पे चलो। एंड गिव हर अ नेस्टी आंसर, उसको कोई आंसर दो। आई कैन स्मेल द परफ्यूम ओवर द फ़ोन। कहते कि मुझे फ़ोन में से परफ्यूम की स्मेल आ रही है, उसने इतना परफ्यूम लगाया हुआ है। व्हाट्स द मैटर विद हर नाउ, अब उसके साथ क्या हो गया मिसेस एडम के साथ। जिम कहता है कि जो मेरे को फ़ोन कर रही है। स्यू कहती है आई डोंट नो डियर। कहती कि मेरे को नहीं पता। शी साउंड्स लाइक शी इज़ इन टेरिबल पेन। कहती उसकी आवाज़ से लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अनलेस हर माउथ इज़ फुल ऑफ कैंडी, क्या पता उसके माउथ में पूरी कैंडीज़ भरी हो जिसकी वजह से फ़ोन में ऐसे लगता हो कि उसको बहुत पेन हो रही है। जिम कहता है वाई डोंट यू जस्ट टेल हर टू ले डाउन। कहते तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ पे नहीं है, उसको बहाना भी लगा सकती थी। स्यू कहती है शी इंजॉयज इट मोर व्हेन यू टेल हर टू ले डाउन। कहते कि वो ज़्यादा इंजॉय करेगी अगर तुम उसको बताओगे कि तुम यहाँ पे नहीं हो। एंड व्हेन आर यू गोइंग टू सी मिसेस हर्बर्ट। और कहती है कि तुम मिसेस हर्बर्ट को देखने कब जा रही हो। जिम कहता है माई डियर मिस्टर हवर्ड इज़ नॉट सिक। वो कहते हैं कि जिम कहता है कि मिस्टर हवर्ड बीमार नहीं है। एंड आई हैव बेटर थिंग्स टू डू दैन टू सिट हेयर एंड होल्ड हिज हैंड। एंड आई हैव बेटर थिंग टू डू, मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ दैन टू सिट देयर, वहाँ पे रह के एंड होल्ड हिज हैंड, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ बैठने की बजाय अगर मैं काम करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। स्यू बोलती है इट सीम्स टू मी दैट फॉर $10 यू कुड होल्ड हिज हैंड। कहते कि तुम 10 पाउंड्स के लिए उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकते, ये तो बहुत बुरी बात है। जिम कहता है कैलर को इफ़ यू सन वॉन्ट्स टू प्ले गल्फ टेल हिम आई एम रेडी। क्या वो कैलर को बोलता है कि अगर तुम्हारा बेटा गल्फ खेलना चाहता है तो उसको बोलना मैं रेडी हूँ, उसके साथ खेल सकता हूँ।
और इफ़ ही हैड लाइक टू टेक अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड फॉर अबाउट 30 ईयर्स ही एग्जिट, और उसको बोलना कि अगर वो 30 ईयर्स के लिए पूरी दुनिया का ट्रिप लगाना चाहता है तो भी मैं तैयार हूँ, ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। केलर कहता है वाई डू यू नीडल हिम, ही इज़ अ डॉक्टर, वुमेन आर सपोज टू कॉल हिम। कहते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो डॉक्टर है और वुमेन्स की कॉल तो आएंगी ही ना। अगर वो डॉक्टर है और डॉक्टर का इलाज, अपना डॉक्टर है जो इलाज करवाने के लिए वुमेन तो कॉल करेंगी, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मतलब स्यू है जो वो इस बात से अपने हस्बैंड को डांट रही थी कि तुम्हें लड़कियों के फ़ोन आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, पर वो डॉक्टर है, डॉक्टर को तो हर किसी पर्सन के फ़ोन आ सकते हैं ना। स्यू कहती है ऑल आई सेड वॉज मिसिज एडम इज़ ऑन द फ़ोन। कहती कि मैंने यही कहा है कि मिसिज एडम फ़ोन पे है, कैन आई हैव सम ऑफ यूर पार्सली, क्या मैं आपका कुछ पार्सली ले सकती हूँ। या श्योर, शी गोज़ टू पार्सली बॉक्स एंड पुल सम पार्सले, यू वर अ नर्स टू लॉन्ग सीयूज। वो उसको कहता है कि तुम एक अच्छी नर्स हो, यू आर टू रियलिस्टिक, तुम एक सीधी सादी और तो स्यू हंसती है उसकी तरफ, नाउ यू सेड इट, क्या ये तुम कह रहे हो, स्यू कहती है। लिंडा लुबे एंटर्स, अब फ्रैंक लुबे वहाँ पे है तो उसकी वाइफ लिंडा लुबे आ जाती है। शी इज़ रबस्ट लाफिंग गर्ल ऑफ 27, हंसमुख लड़की है वो 27 साल की। लिंडा कहती है फ्रैंक द टोस्टर हाय सीज द अदर्स, बाकियों को देख के वो हाय बोलती है। कैलर जवाब देता है हेलो। लिंडा कहती है द टोस्टर इज़ ऑफ अगेन, कहता है कि टोस्टर है वो तैयार है तुम्हारा, मैंने फिर से टोस्टर है जो उसको इज़ ऑफ अगेन, कहती कि जो टोस्टर है हमारा वो फिर से ख़राब हो गया है, बंद हो गया है। वेल प्लग इट इन आई जस्ट फिट इट, कहते कि फ्रैंक कहता है कि तुम प्लग लगाओ, मैं उसको फिट करने के लिए आता हूँ। लिंडा बोलती है प्लीज़ डियर फिक्स इट बैक लाइक इट वॉज बिफोर, कहते कि अब पहले जैसा फिक्स मत करना कि वो फिर से ख़राब हो जाए, उसको अच्छे से फिक्स कर देना। फ्रैंक बोलता आई डोंट नो वाई यू कैन नॉट लर्न टू टर्न ऑन अ सिंपल थिंग लाइक ए टोस्टर, ही एग्जिट। वो अपनी वाइफ से झगड़ा करता हुआ, नोकझोंक करता हुआ जाता है कि मुझे नहीं पता तुम कब सीखोगी सिंपल चीज़ों को ठीक करना या चलाना जैसे कि टोस्टर है। स्यू कहती है थॉमस एडिसन, लाफिंग हंसते हुए बोलती है। लिंडा कहती है अपोलोजिस्टिकली ही इज़ रियली वेरी हैंडी। शी सीज ब्रोकन ट्रीज, वो उसको एप्पल का ट्री टूटा हुआ दिखाई देता है। हो डिड द विंड गेट योर ट्री, कहती कि ओह हवा ने तुम्हारा दरख्त तोड़ दिया है। कैलर कहता है यस लास्ट नाइट, हाँ कहता है पिछली शाम को ये टूट गया था। लिंडा ओह व्हाट अ पिटी, कहती कितना बुरा हुआ। एना गेट इट, एना को पता है इसके बारे में। केलर कहता है शी विल बी डाउन सून, वो जल्दी ही नीचे आएगी। वेट विल यू मीट हर, तुम वेट कर सकती हो उसको मिलने के लिए। स्यू शी इज़ आ नॉक्ड आउट। स्यू कहती है आई शुड हैव बीन अ मैन, पीपल आर ऑलवेज इंट्रोड्यूसिंग मी टू ब्यूटीफुल वुमेन टू जॉ टेल, कहते हैं कि लोग हमेशा मेरे को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लड़की है। टेल हर टू कम ओवर लेटर, कहते उसको बता देना कि मोहल्ले में जो एक औरत रहती है वो बहुत सुंदर है। आई इमेजिन शी हैड लाइक टू सी वट इट डिड व्हेन हर हाउस विद हर हाउस, आई इमेजिन शी हैड लाइक टू सी वट ही वी डिड विद हर हाउस, कहते कि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो हमारे घर में देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं एंड थैंक्स, और ये कह के वो चली जाती है। लिंडा कहती है इज़ शी स्टिल अनहैप्पी, जो कहती है कि स्यू अभी भी अनहैप्पी है, वो अभी भी खुश नहीं अपनी लाइफ से। कैलर कहता है एना की बात कर रही हो। आई डोंट सपोज शी गोज राउंड डांसिंग ऑन हर टोज बट शी सीम्स टू बी ओवर इट, कहता है कि आई डोंट सपोज शी गोज अराउंड डांसिंग ऑन इस टो, कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि एना दुखी है या नाराज़ है क्योंकि वो तो अपनी डांस करती हुई ऊपर गई थी, बट शी सीम्स टू बी ओवर इट। लिंडा शी गोइंग टू गेट मैरिड, लिंडा बोलती है कि एना मैरिज करने जा रही है। इज़ देयर एनीबडी, किसी और के साथ। कैलर कहता आई सपोज, शायद, कहता सी इट्स अ कपल ऑफ ईयर्स ऑलरेडी, कहता कि 2 साल हो चुके हैं। शी कैन नॉट मॉर्न अ बॉय फॉर एवर, कहती कि वो एक लड़के के लिए दुखी तो नहीं रह सकती हमेशा के लिए। लिंडा
लिंडा कहती है इट्स सो स्ट्रेंज, कहती है कितना स्ट्रेंज है, एनाज हेयर एंड नॉट इवन मैरिड, एना यहाँ पे है और पर उसकी मैरिज नहीं हुई। मैरिज के बिना तो लड़की घर पे रह नहीं सकती ना अपने ससुराल में। तो अगर हस्बैंड कहीं बाहर गया हो तो भी वाइफ को घर पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसकी तो मैरिज भी नहीं हुई फिर भी यहाँ पे रह रही है। एंड आई हैव गॉट 3 बेबीज़, और मेरे तो 3 बच्चे हैं। आई ऑलवेज थॉट इट हैड बी द अदर वे अराउंड, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि शायद कोई और रास्ता हो जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। कैलर बोलता है वेल दैट्स व्हाट अ वॉर डज, आई हैड 2 सन, कहता है कि यही तो लड़ाई का कारण है, मेरे 2 लड़के हैं। नाउ आई गॉट 1, मेरा अब एक ही लड़का है। इट चेंज्ड ऑल द टेलीज, वो हमेशा कुछ ना कुछ टेली जो है चेंज करता रहता है। इन माई डे, जब मेरे दिन चल रहे थे, व्हेन यू हैड सन्स इट वॉज एन ऑनर, कहता कि व्हेन यू हैड सन्स, और यू हैड सन्स और तुम्हारे लड़के थे, इट वॉज एन ऑनर, वो तब इज्जत की रिस्पेक्ट की बात थी। टुडे, आज क्या है, डॉक्टर कुड मेक $1 million इफ़ ही कुड फिगर आउट अ वे टू ब्रिंग अ बॉय इनटू द वर्ल्ड विदाउट अ ट्रिगर फिंगर, कहते कि आज के डॉक्टर तो $1 million कमा लेते हैं अगर उन्होंने एक बेबी बॉय है जो उसको जन्म दिलाया हो इस दुनिया में विद अ ट्रिगर फिगर। लिंडा कहते हैं यू नो आई वॉज जस्ट रीडिंग, तुम जानते हो कि मैं जस्ट पढ़ रही थी। एंटर क्रिस कैलर फ्रॉम हाउस स्टैंडिंग इन डोरवेयर्स, तो ये बातें कर ही रहे होते हैं दोनों, लिंडा और कैलर की। वहाँ पे क्रिस कैलर है जो वो घर से आता है, स्टैंड्स इन डोरवे, और दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। लिंडा कहती है हाय क्रिस, लिंडा उसको बुलाती है। फ्रैंक शाउट्स फ्रॉम ऑफ स्टेज, फ्रैंक जो होता है वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि फ्रैंक को तो लिंडा ने घर भेज दिया, वो खुद गई नहीं, वो वहीं पे है। लिंडा फ्रैंक बोलता है लिंडा कम इन हियर, वो कहता है कि यहाँ पे आओ। इफ़ यू वांट द टोस्टर टू वर्क डोंट प्लग इन द मैटेड मिक्सी, कहता है कि अगर तुम टोस्टर को चलाना चाहती हो तो उसका प्लग है जो वो मिक्सी वाला मत लगाओ, मतलब कि वो क्या करती है मिक्सी वाला प्लग लगा रही है और चला टोस्टर को रही है, ठीक है। तो लिंडा एम्बेरस्ड डिड आई, कहती कि ये मैंने किया है, वो हैरान होती है। फ्रैंक एंड द नेक्स्ट टाइम आई फिक्स समथिंग डोंट टेल मी आई एम क्रेजी नाउ कम इन हियर, कहते कि नेक्स्ट टाइम आई फिक्स समथिंग, मैं कुछ फिक्स करूँगा, डोंट टेल मी, मेरे को दोबारा मत कहना, आई एम क्रेजी, मैं पागल हूँ ना, मैं पागल हूँ ये मत कहना, पागल तो तुम हो जो चला टोस्टर रही हो पर प्लग जो है वो मिक्सी का लगा रही हो। नाउ कम इन हियर, अब यहाँ पे आ जाओ। लिंडा जो है वो कैलर को बोलती है आई विल नेवर हेयर द एंड ऑफ दिस वन, कहते कि मुझे नहीं लगता कि कभी ये नोकझोंक है वो कभी ख़त्म होगी। कैलर बोलता है फ्रैंक को सो व्हाट्स द डिफरेंस, कहता फिर क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क है। इंस्टेड ऑफ टोस्ट हैव अ मेल्टेड, कहता कि टोस्ट है जो वो मेल्ट हो सकता है। लिंडा शी वो उसको चुप करवाती है और वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह लिंडा भी चलेगी, फ्रैंक जिम और जॉ कैलर तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे पहले स्यू आ जाती है, डॉक्टर जिम की वाइफ, वो उसको ले जाती है। फिर फ्रैंक की वाइफ लिंडा आ जाती है, वो उसको ले जाती है। अब दोनों बाप बेटे हैं जो घर पे रह जाते हैं, उनकी आगे जो है बात चलेगी, ठीक है जी। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इस यहाँ तक का जो प्ले है उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा से वो चीज़ बता दूँगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है उस प्ले को कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय।